बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पर बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की। इस लेक्चर में हम आर्हीनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि आर्हीनियस का एसिड और बेस कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले हम एसिड और बेस को आर्हीनियस के मुताबिक डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन हम यहां पर लिखेंगे। एसिड इज दैट सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन। सो ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे, यानी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में हल होने पर हमें H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड है। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बेस की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। बेस is that substance which dissociate in aqueous solution to give हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव आयन। सो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। सो मैं डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी कि एसिड ऐसी चीज होगी जो पानी में हल होने पर H पॉजिटिव आयन देगी, और बेस ऐसी चीज होगी जो पानी में हल होने पर OH नेगेटिव आयन देती है। एग्जांपल्स इनकी देख लेते हैं। लाइक एसिड की हमने बात की जो पानी में हल होने पर H पॉजिटिव आयन देगी। अगर जनरली मैं कहूँ जी कि हमारे पास ये कोई एसिड है HA, तो जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, यहाँ पर जो वाटर है वो मैं इन एरो के ऊपर लिख रहा हूँ H2O, यानी ये पानी में डिसॉल्व हो रही हैं। सो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये H पॉजिटिव आयन देगी और साथ में हमारे पास बनेगा नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल अब स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ आए। लाइक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद अब ये प्रोड्यूस करेगा जी H पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन। इसी तरह से हमारे पास HNO3 है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे H2O, तो ये प्रोड्यूस करता है जी H पॉजिटिव आयन और प्लस हमारे पास बनेगा जी नाइट्रेट यानी NO3 नेगेटिव आयन। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ पेज को हम कर लेते हैं जी यहाँ पर, ताकि मजीद एग्जांपल जो है वो लिखी जा सके। इसी तरह से एसिड में लाइक हमारे पास है जी H2SO4। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे H2O, तो ये प्रोड्यूस करेगा जी H पॉजिटिव आयन, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 H पॉजिटिव आयन ये प्रोड्यूस करेगा और साथ में बनेगा जी सल्फेट यानी SO4 2 नेगेटिव।
इसी तरह से एस्टिक एसिड है CH3COOH, ये हमारे पास एस्टिक एसिड है। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे H2O, तो ये प्रोड्यूस करेगा जी H पॉजिटिव आइन और प्लस प्रोड्यूस करेगा जी नेगेटिव आइन, यानी CH3COO नेगेटिव। सो ये मैंने कुछ जो है वो एसिड की एग्जांपल लिखी। आप इन तमाम एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जो एसिड हमने लिखे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, वो H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी को में डिसॉल्व करने से ये H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं, और जो चीज़ पानी में डिसॉल्व करने से H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करे या करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, वो एसिड कहलाती है। इसी तरह अगर आप बेस की तरफ आए, बेस में लाइक हम जनरली तौर पर एक लिख लेते हैं जी, जनरली तौर पर हमारे पास ये BOH कोई हमारे पास बेस है। जब आप इसको डिसॉल्व करोगे पानी में, यानी H2O, इसमें आप डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व होने के बाद ये प्रोड्यूस करेगी जी B पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, यानी ये OH नेगेटिव आइन जो है वो बेस प्रोड्यूस करेगी जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे। अब इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ अगर आए, लाइक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। NaOH को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो यानी H2O, तो ये आपके पास अब प्रोड्यूस करेगा Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह से आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे यानी H2O, ये H2O हम एरो के ऊपर लिख रहे हैं, ये प्रोड्यूस करेगा जी K पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH केटवाइस, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो यानी H2O, तो ये आपके पास प्रोड्यूस होगा जी Ca पॉजिटिव 2 और प्लस यहाँ पर 2 OH नेगेटिव आइन जो है वो बनेंगे। इसी तरह से आपके पास है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास बेस है MgOH के ट्वाइस, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे यानी H2O, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा जी Mg2 पॉजिटिव और प्लस 2 OH नेगेटिव। तो ये वाली चीज हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब आप इन तमाम एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम की तमाम जो बेसिस हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं जी, वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेस कहलाते हैं। सो ये हमने एसिड और बेस की जो है वो कुछ आर्हेनियस के मुताबिक देखा जी कि आर्हेनियस के मुताबिक हमारे पास एसिड क्या है और आर्हेनियस के मुताबिक हमारे पास बेस क्या है। आर्हेनियस ने जो अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था एसिड और बेस का, ये 1787 के अंदर जो है ये इसने पेश किया था। 1787 में आर्हेनियस ने अपने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। अब इसके कुछ जो है वो लिमिटेशंस देख लेते हैं कि इसके हमारे पास जो है वो लिमिटेशन जो है वो क्या बनेगी। सो इस पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं और लिमिटेशन वाले को यहाँ पर जो है वो ले आते हैं। अब इसके जो है वो लिमिटेशंस के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन में ये कहा कि एसिड या बेस कोई ऐसी चीज़ होगी जो पानी में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ एसिड या बेस तब होगी जब हम इस्तेमाल करेंगे एक्वस सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन को। यानी जब आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे यानी उसको डिसॉल्व करने की बात करेंगे पानी में, तब ही वो चीज़ एसिड कहलाएगी या बेस कहलाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट से हट के यानी हम पानी के अलावा कोई और मीडियम इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई और हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि मैं अब सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ अमोनिया, तो अमोनिया में कौन सी चीज़ एसिड होगी, कौन सी बेस होगी? आर्हेनियस ने इसके मुताबिक जो है वो बात नहीं की। यानी इसका कॉन्सेप्ट जस्ट बेस करता है एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर।
अगर आप वर्ड एक्वस सॉल्यूशन निकाल दोगे यानी पानी को निकाल दोगे तो पानी के बगैर या पानी के अलावा किसी मीडियम में कौन सी चीज एसिड होगी कौन सी बेस होगी, इसके ऊपर इसने बात नहीं की। दूसरे पॉइंट के अंदर इसने ये बात की कि कोई भी चीज एसिड होगी जब वो प्रोड्यूस करेगी H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी तो एसिड होगी, और बेस होगी अगर वो प्रोड्यूस करती है OH नेगेटिव आयन। यानी अगर किसी के पास पानी के अंदर वो H पॉजिटिव होगा तो एसिड, H पॉजिटिव आयन देगा तो इसका मतलब है एसिड है, और OH नेगेटिव आयन देगा तो इसका मतलब है बेस है। अब लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 या सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। अब ये पानी में ना तो H पॉजिटिव आयन जो है वो दे नहीं सकते, लेकिन ये जो है वो एसिडिक नेचर रखते हैं। सो आर्हेनियस ने इसके मतलब इसके बारे में जो है वो बात नहीं की कि ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन दे ही नहीं सकते वो एसिड या बेस हम उनको किस लिहाज से जो है वो डिफाइन करेंगे। इसी तरह से अगर आप बेस की बात करते हो तो बेस लाइक हमारे पास NH3 है, इसके पास अब OH नेगेटिव आयन है ही नहीं। अब अगर OH नेगेटिव आयन है ही नहीं तो ये OH नेगेटिव आयन देगी कहां से। सो इसको जो है वो बेस ये बेसिक कैरेक्टर रखती है, लेकिन आर्हेनियस ने इसके मतलब जो है वो कोई बात नहीं की। सो ये इसकी कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं। एक कि ये एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर बेस करती है, जैसे इसने एक्वस सॉल्यूशन के हवाले से बात की कि कोई भी चीज़ जो है वो एसिड और बेस कहलाएगी, लेकिन वो किस में होगी जी, एक्वस सॉल्यूशन में। और दूसरा इसने ये कहा कि ऐसी चीज़ जो है वो एसिड और बेस है जो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन देती है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट से हट जाते हैं यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से हट जाते हैं तो फिर कौन सी चीज़ एसिड होगी या बेस होगी, आर्हेनियस ने इस बारे में बात नहीं की। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की। सो डिटेल बात हमने की जी, इसकी डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखी और इसकी लिमिटेशंस के ऊपर जो है वो बात। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।